बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, जीवन में भरा पड़ा है संघर्ष, बिना संघर्ष नहीं प्राप्त होता उत्कर्ष, उद्यम से ही प्राप्त होता है हर्ष, उद्यम से ही प्राप्त होता है हर्ष, निकलता इससे यही निष्कर्ष, निकलता इससे यही निष्कर्ष। दुनिया में कभी अकेला चल, दुनिया में कभी अकेला चल, किसी कार्य का जब ना मिले हल, ईश्वर का ध्यान करना एक पल, मिलेगा तुम्हें जीवन का बेहतरीन कल, मिलेगा तुम्हें जीवन का बेहतरीन कल। गुरु पूजन ही जीवन का आधार बने, गुरु की छाया में ये सारा संसार पले, मानवता मानव के अंदर तब उतरे जब गुरु का आशीर्वाद मिले, जब गुरु का आशीर्वाद मिले। ऐसे महान संत परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त कर हम सभी बहुत अनुग्रहित हैं, बहुत कृतार्थ हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, योगी सरकार जी की कैबिनेट स्वतंत्र प्रभार मंत्री श्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु जी को, वे आए और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु जी। सेवा संस्थानम के इस प्रतिष्ठ भारत के कार्यक्रम में मंचासीन कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर राकेश सिंह जी, विभागाध्यक्ष कृषि अर्थशास्त्र विभाग, मुख्य वक्ता आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज जी, विशिष्ट अतिथि हमारे अग्रज पंडित शिव कुमार शुक्ल जी, प्रोफेसर संजय शर्मा जी, प्रोफेसर IIT BHU, श्याम जी सिंह जी, भाई आशु सिंह जी, इस सभागार में उपस्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज सुबह 6:30 बजे से ही एक यात्रा थी काशी से कुशीनगर, ऐसा कह के सुबह 2:30-3 बजे घर लौटा रात को, तो उसके लिए क्षमा है। क्योंकि चंदौली में प्रोग्राम था पहले से, वहाँ लोगों ने थोड़ा जब जितना समय उनको चाहिए था उससे ज़्यादा लिया। अभी आपसे मिल के तुरंत मुझको प्रयागराज जाना है, वहाँ 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, तो उसमें 11 बजे का भी समय था, तो उसको शाम को कर लिया हूँ। तो एक ऐसा मंच था कि आपके बीच में मैं जितना समय देता, क्योंकि जैसे आप बैठे हैं वैसे इसी विश्वविद्यालय के परिसर में 10 वर्षों तक इस सयाजीराव गायकवाड़ लाइब्रेरी के उस पार साइंस फैकल्टी है, जहाँ से बॉटनी से मैंने MSc किया, बॉटनी से मेरी PhD है। तो 10 वर्षों तक मैं ऐसे ही आप जैसे जो जीवन आप जी रहे हैं वैसे ही महामना की इस बगिया में हमने भी अपना वक्त गुजारा था। काफ़ी समय बीत गया है। जब ऐसा कोई मौका मिलता है, जब आपके बीच में आने का अवसर मिलता है, तो खुशी ये होती है कि जाके अपने उन पुराने क्षणों को याद करने का, कैसे इन्हीं हॉस्टल में रह के, कमरों में रह के विभाग की पढ़ाई लिखाई जीवन जैसे आपके सपने हैं वैसे हम सब ने भी सोचा। तो संस्था जिसके बुलावे पर मैं यहाँ आया हूँ, किसी ने कहा है, ये 2 लाइनें मुझको बड़ी प्रिय है कि हर आँख यहाँ यूं तो बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती है, और देखकर रो दे जो जमाने का गम, उस आँख से आंसू जो गिरे मोती है। तो इस संस्था का उद्देश्य यही है कि कोरोना के इस काल में
इन भाइयों से मेरी मुलाकात हुई थी, अपने काम के बारे में उन्होंने पहले बताया कि हम लोग इस तरह से कोरोना के पीड़ित लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। तो जिस संस्था का लक्ष्य ही सेवा करना हो, और सेवा करना शायद इंसान मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हो सकता है। आप सब जितना कर पाते हैं हम लोग उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि राजनीति की सेवा का कोई मोल नहीं समझता, न राजनीति की सेवा का कोई मतलब कोई समझता है। लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति अपनी जिंदगी जी रहा है, सियासत कर रहा है, विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, सांसद बनेगा, लेकिन कभी आप दिल की गहराई से जब सोचिएगा तो आपको लगेगा कि वो भी कहीं न कहीं से परोक्ष अपरोक्ष रूप से समाज के लिए जी रहा था। रास्ते अलग थे, मंजिल अलग थी। तो आप सब पढ़ाई के साथ साथ जब आपके सामने पूरा जीवन पड़ा है आपका, आप सबके मन में कुछ ना कुछ है कि आपको ये बनना है। माता पिता ने घर से भेजा आपको, आप अपना परिवार छोड़ के, घर छोड़ के एक इस महामना के परिसर में आके पढ़ने के लिए अपना समय दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ, पढ़ाई के साथ साथ जीवन की जो अभिलाषा है उसको पूरी करने के लक्ष्य के संकल्प के साथ साथ अब अगर समाज के लिए जीने का भी अगर आपके मन में जज्बा है तो उसको सैल्यूट करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि भाइयों ने, जिन लोगों ने भी इस संस्था का गठन किया, संस्था अपने उद्देश्यों में कामयाब हो, वो आगे बढ़ते रहें। और अभी गुरुजी ने कहा, गुरुजी की बातों को सुन के तो लगता है कि श्रोता बनना ज़्यादा अच्छा था, मुख्य अतिथि बनने से या अतिथि बनने से अच्छा था कि मैं आपके बीच में बैठकर इनकी बातों को सुनता। कारण ये है कि जब इतने बड़े वक्ता हो सभागार में और जिनको सुनने का अवसर मिले तो वो सौभाग्य है मेरा। मेरे बड़े भाई पंडित शिव कुमार शुक्ल जी, जिनका कि जीवन में हमेशा साथ सहयोग मिलता रहा, मार्गदर्शन मिलता है, इन्हीं के बताए रास्ते पर आगे बढ़ के राजनीति में समाज के लिए काम कर रहे हैं। पढ़ाई किया, फिर शिक्षक के तौर पे जीवन है। राजनीति ये जैसे आपका संकल्प है, आप समाज के लिए जीने का संकल्प लेके जी रहे हैं, तो ये राजनीति भी जीवन जीने के साथ साथ एक पैरेलल कह लीजिए कि काम है, उसको हम लोग भी करते हैं। आप सबको बाबा विश्वनाथ मान पूर्णा अपने मिशन में, अपने लक्ष्य के लिए, जो जीवन जीने के रास्ते का लक्ष्य है वो पूरा हो, और उसके साथ साथ समाज सेवा का, समाज के लिए जीने का जो जज्बा आपके अंदर है, जो मन में आपके भाव हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, उसको हमेशा समाज सम्मान देता रहे। आप आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। और एक भरोसा आपको दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने बीच में जब भी कभी बुलाना चाहेंगे, जब भी आप मेरी कोई मदद, मेरी कोई ज़रूरत आपको पड़े, हमेशा याद करिएगा। सरकार का मंत्री हूँ, एक विभाग है आयुष विभाग, चूँकि मेरी बॉटनी से पीएचडी थी, पीएचडी में विलम्ब हो रहा था तो मुझको 6 महीना मैंने द्रव्य गुण विभाग आयुर्वेद में भी पीएचडी के लिए काम किया था। आज एक ऐसा विभाग मिला, उस मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी पद्धति, जो आप चिकित्सा की पुरानी तीनों पद्धतियां हैं, वो मंत्रालय है। तो कहीं न कहीं से इसके माध्यम से भी अपने उस जो भारत की प्राचीन सनातन परंपरा से जुड़ा चिकित्सा की पद्धति है आयुर्वेद, उन सबको फिर से एक नया आयाम तक पहुंचाने का जो भारत सरकार, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के मुखिया हैं, उनका संकल्प है। पहली बार उन्होंने मॉडर्न मेडिसिन से इसको अलग किया, आयुष का अलग मंत्रालय बनाया। उत्तर प्रदेश की सरकार में भी योगी आदित्यनाथ जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी एक नया मंत्रालय बनाकर उसकी जिम्मेदारी काशी के उस बेटे को दिया जो धन्वंतरी जी के जन्म स्थान। आपको पता है कि जो भगवान धन्वंतरी है उनके जीवन से संबंधित 2 धारणाएं हैं। एक तो उनका जन्म समुद्र मंथन से वो प्रकट हुए अमृत का कलश हाथ में लेकर, दूसरा है वो काशी नरेश, जिनको महाराज दिवदास कहते हैं, उनके रूप में उन्होंने जन्म लिया था। वो भगवान धन्वंतरी के अवतार थे। दूसरा काशी का वैशिष्ट है कि फादर ऑफ सर्जरी, जिनको आप कहते हैं महर्षि सुश्रुत, वो भी दिवदास जी के शिष्य थे। तो काशी पंडित सत्यनारायण शास्त्री तक 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के 1922 में गठन हुआ था, 100 वर्ष पूरा हुआ। तो ये हमारी सुविधा के लिए काशी से ही मुझको मौका मिला है। तो निश्चित इस चीज़ के, जो काशी कभी इसका केंद्र हुआ करती थी आयुर्वेद का,
तो एक जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। आप सबका सहयोग, साथ, आपकी विचारधारा को लेकर इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार। एक बार फिर से विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।